हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that HCF multiply LCM is equal to product of two numbers, right। इसका फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हाँ भाई, क्वेश्चन में गिवन है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इन दोनों इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देन उसके बाद आपको वेरीफाई करके दिखाना है प्रॉपर्टी को एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर को हम ए और बी मान लेंगे। तो दिस इज ए, दिस इज बी। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। देन उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, 26 मल्टीप्लाई 90। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से 26 के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर होंगे 2 से कैंसिल आउट होगा 13 बार एंड 13 से कैंसिल आउट होगा 1 बार। देन 91 के जो फैक्टर्स होंगे, अब क्या ये नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। अच्छा, क्या ये नंबर 3 से कैंसिल हो रहा है? तो सम इनका 10 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। देन उसके बाद चेक करेंगे 5 से, देखो लास्ट में 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो 5 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 7 से। वैसे मैंने आपको 7 की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। आपको करना होता है मल्टीप्लाई 5 टाइम्स लास्ट डिजिट, देन एड टू रिमेन्स। क्लियर? ये रूल ऑफ 7 है, रूल ऑफ 7। एक बार ट्राई करके देखते हैं 7 के रूल के लिए। तो 9 में ऐड करना है लास्ट वाले डिजिट में 5 की मल्टीप्लाई करके। तो 5 हो गया, 5 1 5, 9 5 14 होते हैं। और देखो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, राइट। तो यानी कि 91 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21। अब 13 से इसको कट करेंगे, 13 1 जा 13। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन (26) is equal to 2 multiply 13 and 91 is equal to 7 multiply 13, right? Then what is HCF? HCF is product of smallest power of each prime factor. ओके, तो अब हमको ये देखना है कि हमको एक तो प्रोडक्ट करना है, किन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है? स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि जो भी इनके अंदर स्मॉलेस्ट पावर वाली होंगे नंबर्स, ईच प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहां पे एक वर्ड रह गया है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, राइट। तो बेसिकली हमें कॉमन ढूंढना है, ये ध्यान रखना है, एचसीएफ में आपको कॉमन ढूंढना है। अब कॉमन इसके अंदर ओनली 13 है और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो 13 दोनों में पावर 1 है, तो आंसर आ जाएगा 13 एचसीएफ, राइट। अब हम निकालेंगे इसके बाद एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? सेम मेथड यूज करेंगे एलसीएम के लिए भी। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब इसको समझते हैं भाई, आपको प्रोडक्ट करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, जो भी इनमें ग्रेटेस्ट पावर होगी, मतलब जैसे यहाँ पे तो क्योंकि पावर 1 1 है भाई, 2 की पावर भी 1 है और 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है, तो 1 से हमें कोई लिखते भी नहीं है और जल्दी फर्क भी नहीं पड़ता हमें।
प्रोडक्ट करना है ग्रेटेस्ट पावर के साथ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि सारे प्राइम फैक्टर्स के लिए। तो अगर ऊपर वाले में देखोगे तो 2 है प्राइम फैक्टर, एक 13 है, 7 है और 13 है, तो हमें एक बार लेना है उनको। तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। दिस इज योर एलसीएम। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 182। दिस इज योर एलसीएम। Now we need to verify the property also. LCM multiply HCF is equal to A multiply B। ये A और B क्या है? बेसिकली ये दोनों नंबर हैं 26 एंड 91। तो LCM कितना है मेरा 182 मल्टीप्लाई HCF कितना आया था मेरा 13। तो 13 इज इक्वल टू A है 26 और B है मेरा 91, राइट। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 182 की मल्टीप्लाई करनी 13 में, तो साइड में कर लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 6, 8 3 24, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 182, 6 6 13 2। तो आंसर आया 2366। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई साइड में शो करनी है। 91 की मल्टीप्लाई 26 में करनी है। 6 1 6, 9 6 54, 2 1 2, 9 2 18, 6 6 3 2। ओके, तो आंसर इज 2366। यहां पे लिख देंगे लास्ट में वेरीफाइड, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है। 26 और 91 के हमें क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं पहले। तो हमने पहले एलसीएम एचसीएफ निकाला सबसे पहले, फिर हमने एलसीएम निकाला, देन वी नीड टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। हमने वेरीफाई भी कर दिया प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें इसको अपनी कॉपी में, राइट। स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इज 510 एंड 92। ओके, तो स्टार्ट करें भाई। 510 510 एंड 92। सेम वही काम करना है आपको। सबसे पहले आपको 510 के फैक्टर साइन में सॉल्व करने हैं। 2 क्योंकि लास्ट में 0 2 से कट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। अब ये नंबर 2 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 3 यूज करना पड़ेगा। एक बार चेक करो, 5 5 10 और 2 12, और 12 3 से कट होता है, तो 3 से कट करेंगे। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। एक बार चेक करो ये नंबर 3 से कैंसिल है या नहीं। 8 और 5 कितने होते हैं? 13, तो नहीं है कैंसिल। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 से कट होगा, 17 1 जा 17। नेक्स्ट है 92। 2 से कट करेंगे, लास्ट में 2 आ रहा है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से कैंसिल होगा। तो बेसिकली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव 510 इज इक्वल टू, जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे हम पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब क्योंकि यहाँ 2 दो बार है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट हो जाता है ना, 2 बार एक बार रिपीट हो जाता है, हम उसको पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ 2 दो बार था तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत आसानी होने वाली है। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime factor, राइट। तो बेसिकली हमें एक तो कॉमन फैक्टर देखना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब देखो यहाँ कॉमन इन दोनों के अंदर कौन सा है? 510 और 92 के बीच में कॉमन है ओनली आपका 2 नंबर। अब 2 नंबर मतलब 2 लेना है आपको, तो 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 1 है, तो आपको बोला गया है स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 विल बी योर आंसर। HCF इज इक्वल टू 2 की पावर 1, राइट। नेक्स्ट वी हैव एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? चलिए ट्राई करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, आपको यहाँ पे कॉमन नहीं देखना, आपको हर एक नंबर देखना है प्राइम नंबर और उसकी ग्रेटेस्ट पावर को कंसीडर करना है। तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वी हैव 3, 5, 17, 23, ये सारे सिंगल हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब आपको इन सब की जो नंबर्स है ना, इनकी मल्टीप्लाई करके भी आपको शो करनी पड़ेगी एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ओके, एक काम कर लेते हैं, 17 और 23 की साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। क्या 1 5 कैंसिल, 5 हासिल को 39 391 और 15 की फॉर्म में करोगे तो आएगा 60 मल्टीप्लाई 391। अब 391 की आप ओनली 6 में मल्टीप्लाई कर लो तो 0 आपकी लग जाएगी, 6 1 6 54 5 कैरी 23। तो आपका आंसर आया है 23460। दिस इज योर LCM। ओके, नाउ वी हैव LCM and HCF both. Now we need to verify this property LCM multiply HCF equal to A multiply B, right? स्टार्ट करते हैं भाई, और वेरीफाई जरूर शो करना है अगर एग्जाम में आता है, तो अगर नहीं आता तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, ध्यान रखना आपका आंसर यहीं कंप्लीट हो जाएगा अगर ये इन केस प्रॉपर्टी शो करने के लिए नहीं आती आपको। ओके, LCM, व्हाट इज LCM? 23460। व्हाट इज HCF? 2 A and B 510 मल्टीप्लाई 92, राइट? अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 200 2 6 12 1 कैरी 2 4 8 1 9 3 2 6 2 2 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई साइड में कर लेंगे, 510 92 200 2 2 1 2 5 2 10 900 9 1 9 9 5 45 02964 46920। This is your verification, verified, right? Okay. अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैंने 2 पार्ट करा दिए तो आपको एक समझाना बहुत जरूरी है। इन केस सपोज करो दिस मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई, मींस 46920 यहाँ पे आ चुका है लेकिन यहाँ पे 46920 नहीं आता, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट मीन्स कि आपको जो आपका LCM और HCF आपने निकाला है वो रॉन्ग है। ये इसलिए वेरिफिकेशन कराया जाता है ताकि आपको पता चल जाए भाई हमने जो LCM और HCF निकाला क्या वो सही है या गलत। तो इसी से पता चलता है कि हमने सही निकाला गलत, कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है वो A और B की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। इनकेस ये इक्वल नहीं आते दैट मीन्स आपने LCM और HCF निकालने में मिस्टेक करी है, क्योंकि A और B की मल्टीप्लाई तो आपकी ठीक ही आएगी, राइट? तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। Okay, the last part of this question, थ्री 336 and 54। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। देखो अब तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा इसमें करना क्या है आपको। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, राइट? देन उसके बाद हमें 54 के फैक्टर ढूंढने हैं। क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 6 जा 12 1 बचा, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 आ रहा है, 2 से कट करेंगे, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब ये नंबर जो है वो 3 से कैंसिल हो, क्योंकि 2 और 1 का सम जो है 3 डिविजिबल है 3 से, तो 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 से कट हो गए, 7 1 जा 7, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ये नंबर देखो 7 और 2 9 होते हैं, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन $336 इज इक्वल टू, हाँ भाई देखो अब यहाँ पे आपको इस बात का विशेष ध्यान, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना पावर्स में कन्वर्ट करके लिखना डायरेक्ट। 2 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 सिंगल है तो एक बार ही लिख दोगे 7, 54 इज इक्वल टू।
अब यहाँ पे देखो 2 एक बार है और 3 3 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, बस। अब हम लिखने वाले हैं HCF। HCF की जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, और आपको बार बार लिखना इसलिए आपको याद हो जानी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो आंसर आपका HCF का क्या बनेगा, जो भी आपका कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 3, 2 3 जा 6। दिस इज योर HCF। नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM। ओके, मैं बाकी चीज़ों को भी रफ कर देता हूँ ताकि एक बार में हो जाए काम। ठीक है भाई, एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम मींस क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट है, 2 की पावर 4। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3, और यहाँ पे ओनली 7 बचा है, तो ओनली 7। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, कर लेंगे भाई मल्टीप्लाई। 16 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, 42 4 कैरी, 16 2 432, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कैरी 1 कैरी 2 30। तो दिस इज योर LCM, राइट। मेरे पास LCM और HCF दोनों आ चुके हैं, प्रॉपर्टी फॉलो करने वाले हैं। व्हाट इज LCM, 3024। व्हाट इज HCF, मल्टीप्लाई 6, A 336 मल्टीप्लाई 54। करें भाई स्टार्ट। आप लोगों को मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 0 0 1 आ गया, 6 3 जा 18। अब चेक करना है ये मल्टीप्लाई यही आएगी या नहीं, तो उसके लिए साइड में करेंगे 336 मल्टीप्लाई 54। 6 4 जा 24, 2 कैरी, कैरी 1, 13, कैरी 3, कैरी 1, 16, 4 4 1 8 1। तो बेसिकली आंसर आया 18144। दिस इज योर वेरिफिकेशन, वेरीफाइड। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई करा है आपको समझाने का। इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।